Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today we are going to analyze the recently conducted Odisha University PG entrance question paper for English literature students. Although काफ़ी टाइम हो चुका है पेपर को कंडक्ट हुए, इट वॉज कंडक्टेड मे बी इन लास्ट वीक ऑफ जून, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं. एनालिसिस पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बीच में इतनी बिजनेस चल रही है और कितने एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था. इट हैज़ बीन डिलेड अ बिट, बट इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये. जब मैंने इसको एनालाइज करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि इसके सभी क्वेश्चंस सभी एस्पायरेंट्स के, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इवन यूजीसी का पेपर देंगे, तो बहुत काम आएंगे. बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पेपर है ये. पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस मोमेंट इन 16th सेंचुरी यूरोप रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी called Protestantism? The correct answer is Reformation. Reformation, और already हम इसको alternatively ही Protestant Reformation कहते हैं. It was a very major moment in Western Christianity in 16th century Europe. Next question. The Latin phrase which illustrates the theme of Geoffrey Chaucer's Pardoner's Tale. In the introduction of the tale, Pardoner states, Redux melorum est Cupidiex. So ऑप्शन सी हियर इज द राइट वन, और इसका मतलब है द लव ऑफ मनी या ग्रीड ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स. जो पैसा है वही सभी बुराइयों की जड़ है, ये इस लाइन का मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. नेम द फॉरेस्ट दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑफ द विचेस प्रोफेसीज इन मैकबेथ, दैट इज बर्नम वुड. इस बच्चे ने, जिसने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया, लगभग सभी आंसर्स अच्छे से दिए हैं एंड आई होप इसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा. बर्नम वुड इज अ फॉरेस्ट नियर डांसिनेन हिल इन स्कॉटलैंड एंड इट फीचर्स prominently in tragedy Macbeth by William Shakespeare. In the play, three witches reveal to Macbeth his fate through all the prophecies and fate through this Burnham Wood. Next question, question number 4. Renaissance is the revival of learning stimulated by recovery of text and artifacts from. The correct answer is classical antiquity. Renaissance is a period in European history, we know, making the transition from Middle Ages to modernity and covering the 15th, 16th century, characterized by an effort to revive and surpass ideas and achievement of classical antiquity occurred after the crisis of late Middle Ages. Question number 4. The most heterogeneous ideas yoked by violence together was used by Samuel Johnson to describe which of the following figure of speech? The correct answer here is conceit. The most heterogeneous ideas are yoked by violence together. Nature and art are ransacked for illustrations, comparison and illusions. बहुत अलग ideas को जब एक दूसरे के साथ combine कर दिया जाता है तो that is called conceit. Next question. Which of the following playwrights wrote plays based on bodily fluids or humors? The term humor, as used by Ben Jonson, is based on an ancient physiological theory of 4 fluids found in human body. तो इन फ्लूइड्स के बारे में मैं यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ. मेरा एक सेपरेट वीडियो है अबाउट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में. आप मेरा नाम पूनम दुआ और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स सर्च बॉक्स में डालेंगे यूट्यूब के, तो आपको ईजिली वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं. 7th क्वेश्चन वॉज ईजी. यहाँ पर आपको मैच करना था. अगर बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इनमें से एक या दो इवेंट्स की भी हो तब भी ये सॉल्व हो सकता है. मैं सबसे पॉपुलर से शुरुआत करूंगी. फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थिंक बहुत पॉपुलर है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम. 1789. क्लोजिंग ऑफ थिएटर हर लिटरेचर स्टूडेंट जानता है. 1642. मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन दैट वाज डन इन 1835 एंड दैट मेक्स ओनली द लास्ट ऑप्शन टू बी मैच्ड विद 1492 डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. सो ए विद 3 एंड बी विद 4, ऐसा कोई ऑप्शन आप ढूंढें तो ऑप्शन बी ही आपको मिलेगा. ये भी आंसर ठीक है इस बच्चे का जिसने मुझे पेपर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस
इस आंसर को मार्क नहीं किया, आई डू नॉट नो व्हाई. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर कॉलिंग द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1688 in England the Restoration period? I think all of us know about it. It marks the restoration of monarchy in England after a period of Commonwealth rule which followed the English Civil War. Restoration period, all of us know, in England began with the reinstatement of Charles II and spanned 28 years, 1660 to 1688. Mary Wollstonecraft का question. Mary Wollstonecraft critiques which of the following philosophers in chapter 1 of her book A Vindication of Rights of Women? The answer is Jean-Jacques Rousseau. Wollstonecraft's disagreement with Rousseau's view on women was rooted in a broad scope of philosophical disagreement, and maybe the viewpoints did not match, and Jean-Jacques Rousseau has been mentioned in chapter 1. Next question, question number 10. 18th century poetry which dealt with the themes of death and melancholy and included dark graveyard related imagery is Churchyard School. Churchyard poets also you can say. The graveyard poets, also known as churchyard poets, were a group of writers in England during 18th century, and it was characterized by the meditation on death and meditation on afterlife, and often बहुत सारी philosophy, बहुत सारी dark imagery including skull, graveyard, soul and many more like this used to be there. Major जो writers थे इसके अंडर that were थॉमस पार्नेल, जॉन कीट्स, थॉमस वॉटन, थॉमस पर्सी, थॉमस ग्रे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉमस ग्रे और ऑलिवर गोल्डस्मिथ को कह सकते हैं हम, विलियम कॉपर, वो भी इसका एक पार्ट थे. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द लिटरेरी फॉर्म एसोसिएटेड विद द कॉफी हाउस कल्चर इन 18th century. 18th century में क्या शुरू हुआ था? पीरियोडिकल एसेज. ड्यूरिंग द लॉन्ग 18th century the coffee house brought about profound cultural transformation in English society. Periodicals also started in 18th century. Question 12. The sacred river referred to in Coleridge's Kubla Khan is option C, Elf. This is right. 13th. The line we see into the life of things is attributed to William Wordsworth. यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है. Please tell me in comments कि कौन सी पोइट्री से ये लाइन ली गई है. मैच दी फॉलोइंग देखते हैं. ऑड एंड सॉलिट्यूड, डिजेक्शन एंड ऑड, ऑड टू वेस्ट विंड, ऑड टू नाइटिंगेल. इसका आंसर देखते हैं. शुरू करते हैं पॉपुलर से. डिजेक्शन एंड ऑड वी नो, रिटन बाय S.T. कॉलरिज. तो बी मैचेस विद 3. अगर आपका कोई एक आंसर भी मैच हो जाता है और उसके हिसाब से आप पूरे आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गो फॉर दैट. यहाँ पर देखिए बी और 3 का मैच सिर्फ ऑप्शन डी में हो रहा है. इसके हिसाब से आप देखेंगे तो रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस भी मैच हो रहे हैं. लेकिन अगर आपको कभी कभी सिर्फ एक या दो आते हैं और आपको आंसर तक पहुंचने में आसानी है तो गो फॉर दैट और अपने आंसर तक क्विकली पहुंचने की कोशिश करिए. अगर आपके पास किसी एग्जाम में टाइम कम है सपोज और इस तरीके से एक मैच करते ही आपको आंसर मिल जाता है तो प्ले सेफ. Do not give too much time to that question. The reason is कि या तो वो ऑप्शन गलत होगा, कोई भी और ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता. ए सही नहीं हो सकता, बी सही नहीं हो सकता, सी सही नहीं हो सकता. अगर सही होगा तो डी ऑप्शन ही सही होगा, या फिर मे बी इसके बाकी ऑप्शंस भी रॉन्ग मैच हो तो या तो ये क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल जाएंगे या फिर ये क्वेश्चन अगर गलत हुए ऑप्शंस तो ड्रॉप हो जाएगा. तो अगर क्विक करना चाहते हैं तो टाइम है तो अच्छे से करिए, सारे मैच करके कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आइए एग्जामिनेशन हॉल से. लेकिन टाइम नहीं है तो इस तरीके की ट्रिक्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. Question 15. 3 sections in the novel Hard Times by Charles Dickens are sowing, reaping and garnering. Yes, this is the right answer. Sowing means planting and reaping is the harvesting and garnering is the picking up the pieces that are left over after the harvest, and all the three words related to karma and the Bible philosophy too. Next, what term is used for the mill workers in hard times? The correct answer is hands. Next question में हमें कुछ phrases को मैच करना है. सबसे पहले देखते हैं city on a hill. A phrase used to refer to America supposed standing in the world as a beacon of hope. अमेरिका क्या है? एक beacon of hope है पूरे वर्ल्ड के लिए.
Frontier settlers are the exceptional people. And American dream is the pursuit of happiness. आप happiness के पीछे भाग रहे हैं. E pluribus unum, this is Latin for out of many one. So सब कुछ मैच हो गया हमारा. इसके हिसाब से A matches with 3 and B matches with 1. तो इसके हिसाब से देखिए आपका ऑप्शन डी सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ पर. एवरीथिंग इज मैचिंग परफेक्टली. Question 18. Phrenology, the 19th century science that linked the shape of the skull to intelligence, led to the creation of two popular cultural myths known as highbrow and lowbrow. Phrenology एक pseudo science है that involves the measurement of bumps on the skull to predict mental traits based on the concept that the brain is the organ of the mind and that the certain brain areas have localized specific function or modules. The term highbrow and lowbrow come from phrenology, the 19th century science of regarding the shape of the skull as the key to intelligence. A high forehead means intelligence, a low one means stupidity. Phrenology thrived a popular science in the late 19th century and led eventually to the racial theories of Nazis too. Next question, which of the following does not belong to the theater of absurd? The correct answer is Bertolt Brecht. Rest of them did belong to theater of absurd. Bertolt was related to epic theater. Question 20. The term used for radical experimental work with respect to art and culture at the turn of 20th century is avant-garde. Option B, avant-garde here is the right answer. बाकी क्वेश्चंस हम फर्दर पार्ट्स में करना शुरू करेंगे इसके 21 क्वेश्चन से. टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू share and subscribe the channel, and best of luck for any of the exam that you are to appear in future.